रहमान रहीम। बच्चों हमने डीई की मैथ 212 स्टार्ट की हुई है, उसका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट की हुई है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और हमने 2 कंप्लीट कर लिया। अब करें क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों ये लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों ने ये 3 फार्मूले अच्छी तरह याद कर लेने। एक हमें पता होना चाहिए, अगर 2 पॉइंट के दरमियान अगर हमने स्लोप फाइंड करनी है इन 2 पॉइंट के दरमियान, तो इसका फार्मूला क्या होता है स्लोप का, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसी तरह बच्चों अगर हमारे पास ये 2 लाइन है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, अगर ये 2 लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर, अगर इन दोनों लाइन की स्लोप का जो सा प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आना चाहिए, -1 के बराबर। इसका मतलब ये है भी ये दोनों लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर। इसी तरह बच्चों ये 2 लाइन आपस में क्या है पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन की स्लोप का फार्मूला किसके बराबर होता है, m1 इक्वल टू m2। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द ट्राइएंगल, हमें एक ट्राइएंगल दे दी ABC, फाइंड करें स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू AB। हमने स्लोप फाइंड करनी है जो AB के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर। अगर बच्चों मैं आपको ये डायग्राम के ज़रिए इसका कंसेप्ट बताऊं तो हमारे पास ये A पॉइंट है, A पॉइंट हमारे पास 1 व 3 है और हमारे पास B पॉइंट 0 -2 व 1 है। अगर मैं C पॉइंट की बात करूं 0 व -4। बच्चों मैंने A जोज ले लिया, हमने परपेंडिकुलर टू AB के ऊपर जो सी परपेंडिकुलर लाइन है ना बच्चों ये वाली, अब देखो ये कौन सी है परपेंडिकुलर लाइन है, इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे D। तो बच्चों हमने ये AB के ऊपर जो सी परपेंडिकुलर लाइन है, इस परपेंडिकुलर लाइन की हमने क्या फाइंड करनी है स्लोप हमने किसकी फाइंड करनी है CD की, स्लोप ऑफ CD। बच्चों ये क्या करनी है हमने मालूम करनी है। तो जाहिर बात है हम इन 2 लाइन की परपेंडिकुलर की स्लोप का फार्मूला लगा देंगे, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो बच्चों हम क्या फाइंड करेंगे, m स्लोप ऑफ CD की स्लोप किसके बराबर हो जाएगी, m2 के बराबर। हमने m2 स्लोप क्या करनी है बच्चों मालूम करनी है। सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे, AB की स्लोप, इस लाइन की स्लोप फाइंड कर लेंगे। इस लाइन की स्लोप क्या कहलाएगी m1 और इस लाइन की स्लोप क्या कहलाएगी m2। हमने m2 स्लोप फाइंड करनी है जो AB के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। तो हम m1 स्लोप फाइंड कर लेंगे, ये स्लोप किसके बराबर है, स्लोप ऑफ AB। तो बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है स्लोप का, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर, y1 हमारे पास 3 के बराबर तो -3 आ गया, x2 हमारे पास -2 के बराबर, x1 हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो बच्चों हमारे पास ये -2 बाय -3 आ गया, माइनस के साथ कैंसल, हमारे पास 2 बाय 3 आ गई m1। तो बच्चों हमने क्या फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड करनी है CD की। तो हम परपेंडिकुलर की स्लोप का फार्मूला लगा देंगे, m1 m2 इक्वल टू -1। m1 हमारे पास 2 बाय 3 के बराबर है, m2 बच्चों क्या करना हमने मालूम करना है इक्वल टू -1। ये 2 बाय 3 है, ये मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाके रकम क्या हो जाएगी डिवाइड, 2 बाय 3। तो बच्चों हमारे पास m2 इक्वल टू -3/2 आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। अगर हमारे पास AB के ऊपर जो सी परपेंडिकुलर लाइन है बच्चों इसकी स्लोप फाइंड करनी है, हमें पता है इन 2 परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप का फार्मूला किसके बराबर होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो हमें क्योंकि हमने स्लोप ऑफ CD मालूम करनी है, इसकी स्लोप m2 के बराबर लेट कर लेंगे और स्लोप ऑफ AB m1 लेट कर लेंगे। इन 2 लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो हमने m2 निकालनी है, तो m1 की हमारे पास वैल्यू है 2 बाय 3, ये वैल्यू मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड होगी, डिवाइड को जब मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे तो ये -3/2 हो जाएगा, इस वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे। बच्चों ये हमारे पास A जोज था,
इसी तरह बच्चों इसका बी जोज करेंगे। बच्चों ये कंसेप्ट के साथ समझें, बी जोज स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए सी। बच्चों जो किसके है, टू ए सी। बच्चों इसका बी जोज स्लोप ऑफ हमने फाइंड करनी है पैरेलल टू ए सी। इस लाइन के ए सी के क्या है बच्चों, पैरेलल है। बच्चों पैरेलल लाइन कौन सी होती है बच्चों, एक ही सिमत में जाती है ये पैरेलल लाइन। बच्चों ये हमने क्या फाइंड करनी है, इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। फिर इस पॉइंट का नाम क्या रख देंगे बच्चों, ई, और इस पॉइंट का नाम क्या रख देंगे, एफ। बच्चों हमने किसकी स्लोप फाइंड करनी है, जो AC के पैरेलल लाइन है। तो बच्चों इसका मतलब हमने इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। इस स्लोप का नाम क्या रख देंगे, M1। इस लाइन की स्लोप क्या रख देंगे, M2। सबसे पहले M1 स्लोप फाइंड कर लेंगे हम। M1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, स्लोप ऑफ AC। बच्चों स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास किसके बराबर है, -4 के बराबर। y1 हमारे पास 3 के बराबर, -3 हो गया। x2 हमारे पास 0, x1 हमारे पास -1। तो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस का 7 ओवर -1, माइनस माइनस के साथ कैंसिल 7 आ गया। M1 हमारे पास आ गई। हमने इन दो पैरेलल लाइन की क्या फाइंड करनी है, स्लोप। इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है M2। हमें पता है ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। पैरेलल लाइन की स्लोप का फार्मूला बच्चों किसके बराबर होता है, M1 इज इक्वल टू M2। तो हमने क्या फाइंड करनी है, M2। M1 हमारे पास किसके बराबर है, 7 के बराबर। तो M2 हमारे पास आ गई बच्चों 7 के बराबर। ये था बच्चों बी जोज। इसी तरह बच्चों हम करेंगे इसका सी जोज। बच्चों क्या फाइंड करेंगे, सी जोज। जोज नंबर सी, ए बी सी एंगल मालूम करना। बच्चों ए बी सी का हमने क्या फाइंड करना, एंगल। बच्चों किसी भी मसलस का एंगल मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, स्लोप का, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M1 इंटू M2। तो बच्चों tan थीटा एंगल निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M1 इंटू M2। तो किसी दो साइड की स्लोप, इस मसलस की किसी दो साइड की स्लोप ले लेंगे। हम इस स्लोप का नाम क्या रखेंगे, M1। इस लाइन की स्लोप, इस लाइन की स्लोप क्या रख देंगे, M2। हम इन दो लाइन की स्लोप फाइंड कर लेंगे, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हम निकाल लेंगे M1। M1 हमारे पास किसके बराबर है, स्लोप ऑफ AB के बराबर है। तो फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो M1 इज इक्वल टू y2 हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर। y2 हमारे पास, y1 हमारे पास -3 के बराबर, x2 -2, x1 -1। तो M1 इज इक्वल टू माइनस का 2 ओवर माइनस का 3, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, M1 हमारे पास आ गया 2/3। तो इसी तरह बच्चों अब इस लाइन की स्लोप फाइंड कर लें या इस लाइन की स्लोप फाइंड कर लें। किसी दो लाइन की स्लोप हम मालूम कर लेंगे। इस लाइन की स्लोप M1 नाम रख देंगे, इस लाइन की स्लोप का नाम M2 रख देंगे। अब M2 निकालनी है हमने, तो क्या करेंगे, M2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AC BC, स्लोप ऑफ BC। तो बच्चों ये M2 आ जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या था हमारे पास, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो M2 इज इक्वल टू, y2 हमारे पास किसके बराबर है, -4 के बराबर, -4। y1 हमारे पास बच्चों ये y2 है, ये y1 है। y1 हमारे पास -1 आ गया, x2 हमारे पास 0, x1 -2 है तो +2 हो जाएगा। M2 इज इक्वल टू माइनस का 5 ओवर 2 आ गया। बच्चों M किसी दो, देखो ना ये मसलस की ये 3 पॉइंट है, किसी दो साइड की हम क्या फाइंड करेंगे, स्लोप। पहली लाइन की स्लोप M1 नाम रख देंगे, दूसरी लाइन की स्लोप M2 नाम रख देंगे। अब बच्चों फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, पुट
इन वैल्यू, तो ये tan थीटा इसी तरह आ गया। m2 हमारे पास किसके बराबर है, माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 माइनस ये माइनस इसी तरह, m1 हमारे पास 2/3, माइनस का 2/3 ओवर 1 आ गया, प्लस m1 हमारे पास 2/3 है, m2 हमारे पास माइनस का 5/2 है। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी। तो बच्चों हमारे पास ये tan थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, ऊपर एलसीएम ले लेंगे। ऊपर एलसीएम क्या बनेगा, 6, 2 3 6, 3 पे गया 3 5 15 माइनस का 15, 3 दूनी 6, 2 पे गया 2 दूनी 4। अब बच्चों नीचे एलसीएम 6 बनेगा, 3 दूनी 6, 6 बन जाएगा। 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 6 के साथ कैंसिल, 5 दूनी 10, माइनस का 10 आ गया। 6 के साथ कैंसल। बच्चों हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का 19 बटा माइनस का 4 आ गया, माइनस माइनस के साथ कैंसल, tan थीटा इज इक्वल टू 19/4 आ गया। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 इसका। शो डैट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, शो डैट द गिवन पॉइंट आर वर्टिसेस ऑफ a right triangle। और राइट ट्राइंगल के पॉइंट है। हमें बच्चों ए जोज दे दिया उसने, 0 व 6, 9 व -6 एंड -3 व 0। बच्चों उसने हमें ना एक राइट ट्राइंगल के 3 पॉइंट दे दिए। वो कहता शो करें ये तीनों पॉइंट एक राइट ट्राइंगल के पॉइंट है। अगर बच्चों ये तीनों पॉइंट एक राइट ट्राइंगल के हैं, राइट ट्राइंगल क्या होती है असल में बच्चों, ये इसके साथ दो साइड क्या होती हैं आपस में परपेंडिकुलर, दो साइड आपस में क्या होती हैं परपेंडिकुलर। अगर हमारे पास दो साइड की स्लोप का प्रोडक्ट, अगर किसी दो साइड इस ट्राइंगल की किसी दो साइड की स्लोप का प्रोडक्ट अगर आ जाता है -1 के बराबर, तो इसका मतलब क्या ये राइट ट्राइंगल है, क्योंकि परपेंडिकुलर होती है ना इसकी दो साइड। इस राइट ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है, इसकी दो साइड आपस में क्या होती हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की स्लोप का फार्मूला किसके बराबर है, m1 m2 इज इक्वल टू -1। किसी दो लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट अगर आ जाता है -1 के बराबर, इसका मतलब क्या, ये तीनों पॉइंट एक राइट ट्राइंगल के पॉइंट हैं। ये था बच्चों इसका कंसेप्ट। हम क्या करेंगे, इन तीनों साइड की स्लोप ले लेंगे ABC, हम निकाल लेंगे स्लोप ऑफ AB, इसका m1 रख देंगे, ये स्लोप ऑफ BC का नाम m2 रख देंगे, स्लोप ऑफ AC का m3 निकाल लेंगे। इन तीनों स्लोप निकाल लेंगे, फिर किसी दो स्लोप का प्रोडक्ट लेके देख लेंगे, अगर -1 के बराबर आ गया तो ये राइट ट्राइंगल है, तो हम तीनों स्लोप निकाल लेंगे। पहले निकालेंगे m1 हमारे पास स्लोप ऑफ AB, तो फार्मूला बच्चों हमारे पास y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो m1 इज इक्वल टू y2 हमारे पास किसके बराबर है बच्चों, इस पॉइंट का नाम A रख देंगे, इस पॉइंट का नाम B रख देंगे, इस पॉइंट का नाम C रख देंगे। स्लोप ऑफ AB निकालनी है हमने। y2 हमारे पास -6, y1 हमारे पास -6 ओवर x2 हमारे पास 9, x1 हमारे पास 0, x1 बच्चों हमारे पास है 0। तो m1 इज इक्वल टू माइनस का 12 ओवर 9, 3 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 3 3 9 3 4 12, m1 इज इक्वल टू माइनस का 4 ओवर 3 आ गया। अब बच्चों निकाल लेंगे m2 हमारे पास स्लोप ऑफ BC बनती है, स्लोप ऑफ BC, तो इसका फार्मूला क्या होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो m2 इज इक्वल टू y2, BC की हमने स्लोप, y2 हमारे पास 0, y1 -6 है तो +6 हो गया, x2 हमारे पास -3, x1 हमारे पास -9।
तो बच्चों हमारे पास m2 इक्वल टू 6 ओवर माइनस का 12 6 एकम 6 6 दूनी 12, तो m2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/2। इसी तरह बच्चों अब किसकी स्लोप निकाल लेंगे, m3 निकाल लेंगे, AC की स्लोप। m3 इक्वल टू स्लोप ऑफ AC। तो बच्चों स्लोप ऑफ AC का फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। AC की स्लोप फाइंड करनी है, AC की। y2 हमारे पास 0, y1 माइनस 6, x2 हमारे पास माइनस 3, x1 हमारे पास 0। तो बच्चों हमारे पास ये माइनस का 6 ओवर माइनस का 3, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 3 दूनी 6, 2 आ गया। m3 हमारे पास किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। क्या बच्चों इन दो लाइन का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं m1 और m3 का, क्या -1 के बराबर आता है बच्चों, बिल्कुल नहीं आता। हम किसका ले लेंगे, m2 और m3 का प्रोडक्ट ले लेंगे। m2 m3 इक्वल टू क्या आना चाहिए, -1 के बराबर। तो m2 हमारे पास माइनस का 1/2 और m3 हमारे पास 2 के बराबर है, इक्वल टू -1। 2 2 के साथ कैंसिल, -1 इक्वल टू -1। देखो बच्चों किसी दो साइड की स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर। इसका मतलब क्या है, ये 3 पॉइंट, तो बच्चों ये 3 पॉइंट ए मसलस ABC मसलस ABC इज राइट ट्राइंगल है बच्चों हमारे पास, राइट ट्राइंगल। बच्चों क्या हमारे पास राइट ट्राइंगल है हमारे पास। बच्चों ये तीनों पॉइंट एक राइट ट्राइंगल के पॉइंट हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 का जोज नंबर A था। अब बच्चों इसका जोज नंबर करेंगे B इसका। बच्चों इसका B जोज करेंगे। B जोज बच्चों हमारे पास A पॉइंट हमारे पास 1 व -1, इसका नाम A रख देंगे। इसी तरह बच्चों B पॉइंट नाम रख देंगे माइनस का 39/25 व 7। इसी तरह बच्चों एंड C पॉइंट हमारे पास 29/4 व 1, 4 व 1 के बराबर है। तो बच्चों क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट एक राइट ट्राइंगल के पॉइंट है। अगर देखो ना राइट ट्राइंगल की मैंने डेफिनेशन बताई थी, इसकी दो साइड आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर की डेफिनेशन क्या हमारे पास, अगर दो लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट अगर आ जाता है -1 के बराबर, इसका मतलब क्या है, ये राइट ट्राइंगल है, क्योंकि 90 परपेंडिकुलर आपस में वो। तो हम क्या निकालें, इन तीनों साइड की स्लोप निकाल लेंगे। m1 इक्वल टू, तो ये फार्मूला m1 स्लोप ऑफ AB, क्या फार्मूला था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 हमारे पास 7 के बराबर, y1 हमारे पास -1 है तो +1 हो गया, ओवर x2 हमारे पास माइनस का 29/25, 39/25, माइनस का 39/25 और x1 हमारे पास -1 आ गया। तो बच्चों हमारे पास ये m1 है, m1। तो बच्चों ऊपर 8 आ गया, ओवर नीचे एलसीएम ले लेंगे, कितना बनेगा 25, 25 के साथ कैंसिल 39, 25 1 के साथ मल्टीप्लाई। तो बच्चों हमारे पास m1 इक्वल टू 8 ओवर 39, इसमें जमा करेंगे। देखो 5 जमा 9 14 का आ गया, 4 2 और 3 और एक कितना आ गया 5, 2 5 और एक 6 आ गया, माइनस का 64/25 आ गया। बच्चों क्या करेंगे, इस वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे 8, ये डिवाइड हो रही है, इसको मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिखेंगे तो 25 बटा माइनस का 64 आ गया, 8 एकम 8 8 8 64। तो m1 इक्वल टू 25 बटा माइनस का 8 आ गया। अब बच्चों क्या निकाल लेंगे, m2। m2 की स्लोप कौन सी हो जाएगी, BC, स्लोप ऑफ BC। तो फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो m2 निकालेंगे हम, y2 BC की स्लोप। y2 हमारे पास 1, y1 हमारे पास 7 है तो -7 हो गया, x2 हमारे पास किसके बराबर है, 29 के, 29/4 x2।
x1 हमारे पास माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 39/25 आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास m1 इज इक्वल टू माइनस का 6। तो बच्चों क्या करेंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे, 100 आ जाएगा। 4 को जब 25 चौका 25 को जब 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 725 आ जाएगा, प्लस 25 चौका 100 4 पे गया, 4 9 36 6 आ गया, 156 आ जाएगा। बच्चों 156 आ जाएगा। तो ये m1 इज इक्वल टू माइनस का 6 ओवर इसमें जमा कर देंगे तो हमारे पास ये 81 आ जाएगा, 881/100। तो बच्चों ये m1 इज इक्वल टू माइनस, ये वैल्यू क्या, और ये डिवाइड को जब मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे रकम को क्या करेंगे बच्चों, उल्टा देंगे। m1 इज इक्वल टू माइनस का 600/881। m2 था बच्चों, ये हमारे पास क्या था, m2। अब क्या करेंगे बच्चों, तीसरी लाइन की स्लोप फाइंड करें, स्लोप ऑफ AC फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों वो m3 के बराबर है स्लोप ऑफ AC। तो m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। m2 इज इक्वल टू y2 बच्चों AC की, y2 हमारे पास फिर ये 29/4, y1 हमारे पास -1 है तो ये प्लस का 1 आ जाएगा ओवर। बच्चों यहाँ पर m3 है। इसी तरह बच्चों x2 हमारे पास बच्चों y2 हमारे पास 1, y1 हमारे पास -1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसी तरह बच्चों x2 हमारे पास 29/4, x1 हमारे पास 1 है, -1 हो गया। तो बच्चों ये m3 इज इक्वल टू, ऊपर 2 आ गया, नीचे 4 एलसीएम ले लेंगे, 29 माइनस 4 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो m3 इज इक्वल टू 2/25/4। तो बच्चों इस वैल्यू को उल्टा के लिख दें।